ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। Once again, we are back on Ekpon Soch Ki Tea Talk Train of Thoughts with a commentary on Mahabharata by Dr. Satish Modh. सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। सर, जैसा आपने महाभारत की शुरुआत की है, जो भी हमने 3 एपिसोड अभी किए हैं, उसकी जो कहानियाँ आपने जो डिस्क्राइब की है, आई एम श्योर द टारगेट ऑडियंस को बहुत ही सरल भाषा में उनका जो भी मतलब लॉजिकल वे में जो फ्लो जा रहा है महाभारत का बहुत ही एप्रिसिएशन है। सर, अभी आप आगे कहानी को हम लेके चलते हैं एंड वी गो अहेड। ये पहले 3 कहानियों के बाद में एक बहुत ही रोचक प्रसंग महाभारत में आता है। हमें इंद्र के बारे में पता है। इंद्र जो है उनको हम देवताओं का राजा बोलते हैं, और बहुत सारी कहानियों में ऐसा आता है कि इंद्र को बार बार घमंड हो जाता है किसी न किसी बात को लेकर के, क्योंकि वो देवताओं का राजा है, उसके पास सभी अच्छाइयाँ हैं। तो ऐसा ही एक अवसर था जब इंद्र के ऊपर दुर्वासा ऋषि बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम बलहीन हो जाओगे, तो अभी तुम्हारी जो ताकत है उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। तो जब इंद्र बलहीन हो गया तो सारे देवता भी एक तरह से बलहीन हो गए, और जो उस समय दानव, दैत्य, राक्षस, ये जो लोग थे, ये मतलब दैत्य, दानव, राक्षस मतलब ऐसे लोग जो केवल अपने स्वार्थों के लिए काम करते हैं, उनको इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ही विजय पाऊँगा, मैं सबको हरा सकता हूँ। ऐसे जो अहंकार की भावना से लेके चलते हैं, उनको एक तरह से अपने साहित्य में दैत्य, दानव, राक्षस इस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो जब इंद्र बलहीन हो गया और अच्छी शक्तियाँ बलहीन हो गई, तो पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में दैत्यों का शासन हो गया। तो अब ये सभी देव परेशान हो गए और वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि भगवान ऐसा ऐसा हो गया है, अभी आप बताइए कि हम कैसे इस पृथ्वी को ये राक्षसी प्रवृत्ति से फिर से हम दूर कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका अब एक ही उपाय है कि हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन जब हम करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और जब वो अमृत निकलेगा तो उसका जब आप फिर से पान करेंगे तो जो आपकी खोई हुई शक्ति है वो आपको फिर से मिल जाएगी। यू विल बी एबल टू रीगेन योर पावर। तो अभी कहा कि भाई ये कहाँ करेंगे हम समुद्र में, और उसके लिए मंथन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग लाएंगे। तो नाग वासुकी, जो नागों का राजा है, उसने अपने आप को वॉलंटियर किया कि आप मुझको मथनी की तरह यूज़ कर सकते हो। और मंथन करने के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत जो है उसका उपयोग किया, और देवता जो है राक्षसों के पास गए और कहा कि ब्रह्मा जी ने बताया है कि समुद्र का जब हम मंथन करेंगे तो इसमें से अमृत निकलेगा, और आप तो वैसे ही पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, पृथ्वी के राजा हैं, तो आपको भी अमृत मिलेगा, हमको भी मिलेगा, तो हम सभी आनंद से रहेंगे। तो ऐसी बात की तो राक्षसों को भी लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अमृत हमको भी मिल जाएगा। तो राक्षस भी तैयार हो गए और वासुकी को मंदराचल पर्वत की तरफ लिपटा करके एक तरफ से देव और एक तरफ से दानव, इन्होंने अमृत मंथन प्रारंभ किया। ये इसका एक बहुत अच्छा चित्रण जो है बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर भी बना हुआ है। जो बैंकॉक जाते हैं वहाँ पर आप लैंड करेंगे तो वहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा चित्रण किया हुआ है। तो अभी अमृत मंथन शुरू हुआ तो बहुत देर तक वो खींचते रहे, लेकिन उसमें से बहुत सारे जानवर निकले, बड़े बड़े पशु निकले, मतलब समुद्र के जो जलचर होते हैं वो बाहर निकले, बहुत धुआं निकला, लेकिन अमृत नहीं निकल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि आप इसको और थोड़ा ज़ोर से घुमाओ ताकि मंथन बहुत तीव्र गति से हो, और लगातार बहुत देर तक करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें निकलना प्रारंभ होगी। तो उन्होंने फिर जोर लगा करके, ताकत लगा करके अमृत मंथन प्रारंभ किया।
और सबसे पहले अमृत मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ। अभी यहाँ जो समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि ये कैसे संभव है, लेकिन कहानी है और कल्पना है, तो ये हमको मान के चलना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहले चंद्रमा प्रकट हो गया, एकदम शीतल रोशनी वाला, और अपने आकाश में स्थापित हो गया। उसके बाद में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। लक्ष्मी देवी जो है सबको संपत्ति प्रदान करती हैं, तो लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। और उसके बाद में एक उच्छेश्रवा नाम का सफ़ेद घोड़ा जो हवा में उड़ सकता है, वो प्रकट हुआ। अभी इस तरह के अपने यहाँ पर भी पुराणों में कल्पना है, जैसे कहीं पर ड्रैगन की कल्पना होती है, तो उस तरह से अपने यहाँ पर भी ऐसी कल्पना है कि एक सफ़ेद घोड़ा उच्छेश्रवा प्रकट हुआ। उसके बाद में एक कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, और फिर एक पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। पारिजात वृक्ष ऐसा कहा जाता है कि वो जो भी उस वृक्ष के नीचे बैठेगा और जो भी इच्छा करेगा वो इच्छा पूर्ति कर सकता है। तो ऐसा एक पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। फिर धन्वंतरी, जो कि वेद के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने कि पूरा आयुर्वेद लिखा है, वो धन्वंतरी प्रकट हुए, और उनके हाथ में अमृत का कलश था। और वो लेकर के जब बाहर आए तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। धन्वंतरी भी एक तरफ बैठ गए, लेकिन ये मंथन रोकते उसके पहले ही बहुत तेज़ी से महाविष प्रकट हो गया। बहुत बड़ा जहर प्रकट हुआ, और चारों तरफ लोगों को अपनी स्किन के ऊपर जलन होने लगी। देव दानव सब चिल्लाने लगे कि हमको बचाओ, हमको बचाओ। तो उस समय भगवान शिव, जो कि ये पूरा अमृत मंथन देख रहे थे, उनके पास में यह शक्ति थी कि वो इस अमृत को पचा सकें। तो उन्होंने क्या किया कि वो विष, जो इस विष को पचा सके, तो उन्होंने वो विष लिया और अपने गले में धारण कर लिया। जब तक वो पूरा निगलते उसको लोगों ने बताया कि ये हमारा काम ठीक हो गया है, आप इसको पूरा निगलिए नहीं। तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया, और उसके लिए उनको नीलकंठ भी हम कहते हैं भगवान शिव को। तो अभी सब स्थिति धीरे धीरे शांत होने लगी। तो वहाँ पर लक्ष्मी भी थी और अमृत भी था। तो अभी देव और दानवों में झगड़ा शुरू हो गया कि हमको दोनों ही चाहिए, क्योंकि उनका तो झगड़ा पहले से ही है। तो ये देख कर के विष्णु जी को समझ में आया कि ये तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा युद्ध शुरू हो जाएगा। तो विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का, और बहुत ही सुंदर नृत्य करने लगी। और अमृत का कलश उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि अभी मैं अमृत बांटती हूँ। तो अमृत बांटते हुए विष्णु जी ने क्या किया, मोहिनी ने, कि अमृत जो था वो केवल देवताओं को ही बांट रहे थे। दैत्यों को बांटने का उन्होंने केवल नाटक किया, लेकिन सारा अमृत जो है वो देवताओं को बांटने लगे। तो वहाँ पर एक राक्षस था, दानव कहेंगे, राहु उसका नाम था। तो उसने देखा कि अरे ये तो बड़ा अनफेयर काम चल रहा है, यहाँ पर तो केवल देवताओं को ही अमृत मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो वो भी देवताओं का भेष बना करके देवताओं के बीच में बैठ गया, और जब मोहिनी वहाँ से गुजरी तो उसने उसको भी अमृत दे दिया। तो राहु ने जैसे ही अमृत पीना प्रारंभ किया, वहाँ पर सूर्य और चंद्र दोनों देख रहे थे कि अरे ये तो राक्षस है और इसने अमृत पी लिया। तो उन्होंने जोर से कहा कि अरे ये तो राक्षस है, ये देव नहीं है। तो तुरंत वहाँ पर एक ने उनका, राहु का गला काट दिया। अमृत जो था वो गले से नीचे पहुँचा ही नहीं था। और तो एक राहु जो ऊपर का जो शरीर का जो हिस्सा था वो अमृत पी करके अमर हो गया, और वह सिर है। और केतु, जिसको बाद में उसका जो निचला जो धड़ था उसको केतु कहा गया, जो कि राक्षस का था, और उसका एक अलग ही मतलब बिना सिर का वह मनुष्य या राक्षस जैसा रहने लगा। तो राहु ये देख करके बहुत नाराज़ हो गया। उसने कहा कि अरे मैंने अमृत पी लेता तो क्या नुकसान होता था, ये चंद्र और सूर्य इन दोनों ने मेरी कंप्लेन कर दी। तो तब से राहु जो है वो हमेशा सूर्य और चंद्र का ग्रहण करता है। तो ये सूर्य और चंद्र जब अपनी एक्सिस में घूमते हैं, तो जो ज्योतिष के जानकार हैं वो जानते हैं कि जब सूर्य चंद्र एक लाइन में आते हैं तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है। तो यह राहु और केतु की एक कल्पना यहाँ पर इस समुद्र मंथन से भी आती है कि तो राहु जो है वो अमृत है, उसमें वो सिर है,
तो यदि हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो जहाँ कहीं पर भी राहु प्लेस्ड होता है वो उस जगह को बहुत बढ़ाता है, लेकिन वो राक्षस इसके लिए उच्छृंखल करता है, बहुत कामनाओं को बहुत बढ़ाता है। ज्योतिष के जो 12 भाव होते हैं उसमें जहाँ कहीं भी बैठता है उसको वो बढ़ाता है। और केतु जो है वो केवल धड़ रह गया है, तो वो उस चीज़ से विरक्ति करता है उस भाव से जहाँ पर वो बैठता है। तो ज्योतिषियों ने इसकी कल्पना का भी हिसाब लेकर के राहु और केतु की कहानी, ये अमृत मंथन की कहानी में ही राहु और केतु का है। तो ये सब होने के बाद में जब दैत्यों ने देखा कि उनके साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है तो उन्होंने फिर से युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन उनको तो अमृत मिला नहीं था और देवताओं को अमृत मिल गया था। इंद्र को फिर से अपनी शक्ति वापस मिल गई थी। तो बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और उसमें देवताओं ने राक्षसों का पूरा वध कर दिया और पूरे पृथ्वी पर और सब ग्रहों के ऊपर फिर से एक अच्छी भावना चला के चलने वाले ऐसे देव रूपी मनुष्यों का या देवताओं का शासन फिर से स्थापित किया। तो ऐसी यह समुद्र मंथन की सबसे पहली कहानी महाभारत में आती है और इसमें जो जो पात्र हैं उनका अलग महाभारत में कहाँ कहाँ पर उल्लेख हुआ है वो आगे की कहानियों में हम बात करेंगे। डॉक्टर सतीश जी, आपका काफ़ी हम शुक्रगुजार हैं। आपने हमें टीटॉक दर्शकों के लिए इतनी सरल भाषा में और जो आपने कहानी बयान की है, कई बार ऐसा होता है हमें पास समय नहीं रहता है पूरी महाभारत पढ़ने के लिए, बट इस माध्यम के थ्रू, टीटॉक के माध्यम के थ्रू हमारे जो दर्शक हैं वो वीडियो में भी देख सकते हैं और इसका पॉडकास्ट भी होएगा। सो आई एम श्योर जैसा पूरी हमारी महाभारत की अब कॉमेंट्री चल रही है, ये हमारे टीटॉक दर्शकों के लिए बहुत ही आई थिंक वैल्यूबल रहेगी और उनके लिए काफ़ी में भी सुनने के लिए काफ़ी आनंद आएगा इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और डॉक्टर सतीश जी, ही इज़ ऑथर ऑफ अ बेस्ट सेलिंग बुक कॉल्ड Discover the Arjuna in You, and he is an authority as far as the commentary of Mahabharata which is concerned on the various international platform वो commentary देते हैं महाभारत के ऊपर। Do catch up with Dr. Satish Modi in our next episode of TikTok एक बुन सोच की। Till then, thank you very much. Thank you very much.